दो तरीके से आपने देखा कि हम शक का निर्णय कैसे ले सकते हैं। विक्रम संवत है, उसमें 135 घटा दो तो शालिवान शक आ जाता है। अतः दूसरा क्या था, अंग्रेजी सन है, उसमें आप जोड़ेंगे 57, उससे परे विक्रम संवत, फिर उसे 135 घटाओ तो शालिवान शक बन जाता है। अब शालिवान शक से हमें गणित करना है वर्तमान कौन सा संवत है निर्णय लेना। उसकी भी दो प्रक्रिया है। ये शालिवान शक से भी निर्णय ले सकते हैं, या सीधे संवत जो आपका पास है उससे भी कर सकते हैं। पहले उसके लिए अपने संवतों के नाम बता रहे हैं। पूरे 60 संवत है, तो 60 संवतों का नाम गिना रहे हैं। प्रभवो विभव शुक्ल प्रमोदोवत प्रजापति अंगिरा श्रीमुखो भावो युवा धाता तथैव च ईश्वरा बौधान्यश्च प्रमाथि विक्रमो वृषः चित्रभानु शुभानुश्च तारणः पार्थिवो व्ययः सर्वजित सर्वधारी च विरोधी विकृति खरः नंदनो विजयश्चैव जयो मन्मथ दुर्मुखौ हेमलंबी विलंबी च विकारी शार्वरी प्लवः शुभकृत शोभकृत क्रोधी विश्वावसुपराभवौ प्लवंगः कीलकः सौम्यः साधारण विरोधकृत परिधावी प्रमादी च आनंदो राक्षसो नलः पिंगलः कालयुक्तश्च सिद्धार्थी रौद्रदुर्मती दुंदुभी रुधिरोद्गारी रक्ताक्षी क्रोधन क्षयः। नीचे तालिका बनाकर स्पष्ट दिखा दिया है। संवत्सर बोधक सारणी है। क्रमशः पहला होता है प्रभव, दूसरा विभव, तीसरा शुक्ल, चौथा प्रमोद, पांचवा प्रजापति, छठा अंगिरा, सातवां श्रीमुख, आठवां भाव, नौवां युवा, 10वां धाता, 11वां ईश्वर, 12वां बौधान्य, 13वां प्रमाथि, 14वां विक्रम, 15वां जो है वृष, 16वां चित्रभानु, 17वां शुभानु, 18वां तारण, 19वां पार्थिव, 20वां व्यय, 21वां सर्वजित, 22वां सर्वधारी, 23वां विरोधी, 24वां विकृति, 25वां खर, 26वां नंदन, 27वां विजय, 28वां जय, 29 है मनमथ, 30 है दुर्मुख, 31 है हेमलंबी, 32 है विलंबी, 33 है विकारी, 34वां शार्वरी, 35वां प्लव, 36वां शुभकृत, 27वां शोभकृत या शोभनकृत ऐसा भी है, 38वां क्रोधी, 39वां विश्वावसु, 40वां पराभव। 41वें का नाम है प्लवंग, 42वां कीलक, 43वां सौम्य, 44वां साधारण, 45वां विरोधकृत, 46वां परिधावी, 47वां प्रमादी, 48वां आनंद, 49वां राक्षस, 50वां नल। 51 है पिंगल, 52वां है कालयुक्त, 53 है सिद्धार्थी, 54 है रौद्र, 55 दुर्मति, 56 दुंदुभी, 57 रुधिरोद्गारी, 58 रक्ताक्षी, 59 क्रोधन और 60वां है क्षय नाम का संवत्सर। और वर्तमान में कौन सा संवत है ये निर्णय करने के लिए क्या करना, उस वर्ष का जो भी शालिवान शक है अथवा विक्रम संवत जो आपके पास उपलब्ध है उसके आधार पर निर्णय। दो प्रक्रिया है। शक से पहले निर्णय बता रहे हैं। शकेन्द्र काल पृथगाकृति घ्न शशांक नंदाश्वि युग समेत शराद्रिवस्विंदु हत सलब्ध षष्ट्याप्त शेषे प्रभवादियोब्धा। शक ये इंद्र राजा शालिवाहन के जो काल है उसको क्या करना, ये शक संख्या है, शकाब्द है, उसको पृथक आकृति घ्न, एकत्व था, उसको पृथक होने का मतलब हो गया दो की आकृति आवृत्ति कर दो तो 22 से घ्न गुणा करना है। जो भी शकाब्द है उसको 22 से गुणा कीजिए। पहले जो संख्या आएगा उस संख्या में शशांक नंदाश्वी गई। शशांक मने 1, नंद मने 9,
अश्विन माने 2, युग माने 4, माने 4291। इसको जोड़ दीजिएगा उसमें। जोड़ने के बाद शर अद्रि वसु इंदु, शर है 5, अद्रि है 7, हाँ, वसु है 8 और इंदु है 1, माने 1875 से उसको भाग कर दीजिएगा। जो संख्या प्राप्त हुआ उस संख्या को आवश्यका सलब्ध, लब्ध जो संख्या है उसको उस शकाब्द से फिर जोड़ देना और जोड़ करके 60 से भाग कर दो। जो अंक शेष बचता है पुरुष गत संवत का संख्या है उसमें 1 जोड़ेंगे, वर्तमान संवत हो जाता है। जैसे जो चल रहा था दृष्टांत 1902 था शक, उसको गुणा कर दिखा दिया है इन्होंने। 1902 को गुणा करो 22 से तो कितना बना? 41,844। उसे जोड़िएगा 4,291 जो ध्रुवंक है। 22 ध्रुवंक से गुणा किया और 4,291 ध्रुवांक को जोड़ दिया, बना 46,135। उसको भाग किया 1875 से तो लब्ध अंक है 24 प्राप्त हुई। उसे जो शकाब्द है 1902 उसको जोड़ दो। 1902 में 24 जोड़ दिया तो बने 1926। उसे 60 से भाग कर दो। जब 60 से भाग करेंगे तो संख्या बचता है, वहाँ लब्धि है 32, शेष होगा 6। उस 6 संख्या में क्या करना? जो शेष बचता है लब्धि में नहीं करना, जो शेष बचता है उसमें 1 जोड़ना। शेष है आपका 6 में 1 जोड़ा तो हो गया 7। 7वां संवत कौन है? आपसे नाम देखो, वहाँ श्रीमुख नाम का संवत है, वो वर्तमान संवत हो जाता है। इस प्रकार से आप किससे संवत गणना कर रहे हैं? शकाब्द से। विशेष कथन कर रहे हैं हिंदी वाले, थोड़ा उसको पढ़ लीजिए। बृहस्पति के मध्यमान से एक राशि के भोग काल को 1 संवत्सर कहा जाता है। बृहस्पति एक राशि में 13 महीने रहता है, उसके मध्यमान से आरंभ करो और एक राशि तक इसके भोग काल ले लो तो उसका नाम 1 संवत्सर होता है। इनकी गणना सिद्धांत ग्रंथों में विजयादि क्रम से है। उन्होंने क्या किया? जो 27वां है ना विजय नाम का संवत्सर, उन लोगों ने उसको पहला गिना, विजय संवत्सर को पहला माना, वहाँ से 1-2 गिना और 60 पूरा कर दिया। वहीं से 1 शुरू कर दो, बाकी जो इधर से 1 से 26 गिना है वो 60 से, इधर जो 60 थे उसे आगे जोड़ेगा। अपने आप 60 पूरा तो होना ही है। इन क्रम उन्होंने शुरू किया विजय से, विजयादि क्रम से, अर्थात जहाँ पर सृष्टि आदि से आहारगण एवं ग्रहगणना पद्धति विहित है वहाँ प्रथम संवत्सर उनके मत में क्या है? विजय होता है। विजय आपका 27वां। अनंतर जय सन मनमथ प्रवृत्ति क्रम से संवत्सर होते हैं, तथा जहाँ हम शकाब्द से ले रहा हूँ, बृहस्पति के मध्यमान से संवत्सर गणना नहीं कर रहे। जो आपने क्या किया? अभी शकाब्द से किया है, उस परंपरा से नहीं गए। दूसरों की जो पद्धति है वो पद्धति से नहीं जा रहे हैं आप कर रहे शकाब्द से। यदि आप जो शकाब्द से कर रहे हैं तब क्या होगा? जहाँ शताब्द से ग्रह गणना की गई है वहाँ प्रभवादि क्रम से जाएगा, प्रभव विभव आदि क्रम से संवत्सर को माना जाएगा, जो यहाँ श्लोक में बताया और वह सारणी में भी दिखाया। इन अभिष्ट समय में संवत्सर का ज्ञान करने के लिए भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न विक्रियाँ जो है विधियाँ बताई गई है, लेकिन उनमें से एक आपने देख लिया शकाब्द से गणना करना, दूसरा है विक्रमाब्द से। ये विक्रमाब्द क्या था? उसमें उस सन का वो उसमें आपको क्या करना है? 2037 था विक्रमाब्द, 2037 था। उसमें 135 घटाया आपने तो 1902 शकाब्द हुआ था। उस विक्रमाब्द से हम गणना करें तो कैसे करें? संवत्सर निर्णय कैसे हो वो बता रहा है। संवत्सरस्त्वंकयुता कृत्वा शून्य रसैर्हृतः शेष संवत्सरो जेयः प्रभवादिर्बुधैः क्रमात्। प्रभवादि संवत्सर नामों से क्रमशः जो आपने जानना है विद्वानों के द्वारा, जो भी संवत्सर का संख्या है उसमें 9 अंक मने 9 जोड़ो, मने 2037 में
9 आपने जोड़ा तो बनता है 2046। 2046 संख्या हो गया। उसको आपने क्या करना है, शून्य रसई, शून्य और 6 मैंने 60 से भाग कर दो। 60 से भाग करने पर जो लब्धांक है उसे छोड़िए, जो शेषांक है उसको लीजिए। लब्धांक यहाँ पर हो रहा है 34, शेषांक बचेगा 6 और 6 में 1 जोड़िएगा तो वर्तमान संवत्सर के 7वां संख्या, 7वां जो वर्तमान है वो श्रीमुख नाम का संवत्सर। देखो दोनों गणित से एक ही आया, श्रीमुख नाम का संवत्सर। अतः यहाँ क्या निकला, देखो 2037 था, कौन, विक्रम संवत, और शालिवान शक क्या था 1902। दोनों एक ही होता था, अंक एक होना चाहिए ना। 135 साल के फर्क में दोनों राजा हुए हैं, शालिवान और विक्रमादित्य। और उनसे भी पहले कौन हुआ था, वही राजा नहीं जिसके कार गणित करते हैं। यदि युधिष्ठिर को लेकर के भी गणना लिखते हैं, युधिष्ठिर का लिखा जाता है पंचांग में। युधिष्ठिर जो राजा हुए, उसके बीच के अनेकों राजा हुए गए, आए गए, उनके नाम से कोई संवत की गणना नहीं है। नाम के लिए युधिष्ठिर का है, विक्रमादित्य और शालिवाहन, इन्हीं 3 लोगों को लेकर हमारे सनातन धर्म की परंपरा चलती है। इस प्रकार से संवत का ज्ञान आपको हो जाता है। अब कहते हैं कुछ विद्वानों ने वर्तमान संवत्सर से गत मास आदि निकालने की भी विधि लिखी है। इन ग्रंथोक्त विधि के शकाब्द द्वारा संवत्सर आनयन विधि जो है 22 से गुणित करना, 42 91 अंक जोड़ना, फिर 1875 से भाग दे करके शेषांक में 1 जोड़ करके निर्णय लेना, ये जो प्रक्रिया है। तो कुछ लोगों ने क्या कर दिया, उसको भी फिर 12 से गुणा करो बोल दिया, महीना निकालने के लिए। मास वगैरह निकालना है ना, मास आदि निकालने, गत मास निकालने के लिए शेष रह जाता है, उसे वे 12 से गुणा कर 1825 से भाग देने से लब्धि जो मास है उसको गत मास माना जाएगा। और शेष को 30 से गुणा करो, फिर 1850 से भाग करो, उसे जो लब्ध है अंक वो दिन माना जाएगा। पुनः शेष को 60 से गुणा करके 1850 से भाग देने पर लब्ध जो अंक है वो घटी बन जाएगा। लब्ध समझ में नहीं आया। लब्ध होता है और शेष होता है। आप देख लो लब्ध और शेष का अर्थ क्या है। मान लीजिए आपको हमने दे दिया 11 संख्या और उसको कहा 3 से भाग करो, 3 से भाग करो, तो क्या बोलोगे, 3 तिया 9, बचेगा कितना 2, है कि नहीं। इसका नाम लब्धा और ये है शेष, इसका नाम है लब्ध, इसका नाम शेष। कहीं पर हम लब्ध के साथ जोड़ के काम करने बोलते हैं, कहीं शेष के साथ जोड़ कर काम करने बोलते हैं। जैसे पहले आया था लब्धांक क्या था 34, शेष बचा 6। इस 34 से हमने काम नहीं किया, 6 में 1 जोड़ा, वर्तमान संवत निकला। लब्ध को वहां त्याग दिया गया, शेष को ले लिया गया संवत की गणना करने के लिए। अब ये कह रहे हैं मास, दिन और घटी, जो बीती हुए बच्चे के जन्म से पूर्व बीती हुई मास और दिन एवं घटी के लिए क्या करना, और शेष को 12 से गुणा करो मास के लिए, और शेष को 30 से गुणा करो दिन के लिए, और शेष को 60 से गुणा करो घड़ी के लिए। और भाग करेंगे किससे, वही ध्रुवांक। ध्रुवांक क्या था 1875, उसी ध्रुवांक से सब जगह अपने भाग करना है। इससे मास निकलेगा, इससे दिन निकलेगा, इसमें घटी निकलेगा। और संवत के लिए शेषांक में 1 जोड़ने पर वर्तमान संवत्सर निकलता है। ये लब्ध और शेष में फर्क समझिए। अच्छा, शकाब्द से प्रकारांतर द्वारा फिर संवत्सर सान करने की प्रक्रिया बता रहे हैं। यदि ये प्रक्रिया में थोड़ी कमी है, इसलिए हम हमारे लिए मुख्य प्रक्रिया नहीं, मुख्य वो दोनों है जो संवत से निकाला, शक से निकाल लिया। शाकम रामाक्ष संयोज्यम षष्ठी भागे नहारेत
शेषं संवत्सरं चेयम लब्धं तत्परिवर्तकम। देखो जो भी शकाब्द है वो शकाब्द में क्या जोड़ना, राम और अक्षी। राम मने 3, अक्षी मने 2, मने 23 जोड़ो। शकाब्द क्या था 1902, उसमें 23 जोड़ो तो 1925 हो जाएगा। उस योग फल में 60 भागे न हारेत, 60 से भाग कर दो। 60 से भाग करेंगे, लब्धि लिखा कितना 32, शेष बचा कितना नीचे 5, एक गत संवत्सर। उस एक जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। पूर्व में तो 7 आए थे, यहाँ तो 6 आ गया, एक तो गड़बड़ हो गया, कम आ रहा है। इसलिए आगे लिखते हैं 5 धन 1 हो गया 6, वर्तमान संवत्सर हो जाएगा अंगिरा हुआ, उसके अनुसार अंगिरा बना, श्रीमुख नहीं, परंतु यह अशुद्ध है। आगे लिख दिया हिंदी वालों ने, इसलिए परंतु यह अशुद्ध है, क्योंकि उक्त शकाब्द में 7वां श्रीमुख संवत्सर था। जैसे कि गणित द्वारा आपने संवत से भी सिद्ध किया है, शक से भी सिद्ध किया। दोनों प्रक्रिया से जब 7वां संवत आया है, ये प्रक्रिया जो छठा बोल रहा है ये निश्चित रूप में गलत है। अतः इस प्रक्रिया में 23 के स्थान पर आपको कहना पड़ेगा 24 जोड़ो। श्लोक में जो बोला ना रामाक्षी, रामाक्षी नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए वेदाक्षी। राम वेद, छंद में तो कुछ बिगड़ा है नहीं, रा भी गुरु है, वे बोलूंगा तो भी गुरु है, और द के अक्षर दाक्षी बनेगा, माक्षी बनना, छंद में कहीं फर्क नहीं पड़ता। ये कहीं लेखन में गलती है, जो भी गलती हुई है होना चाहिए शाकम वेदाक्ष संयोज्यम 60 भागे न हारये, तब ठीक हो जाएगा। क्योंकि 1902 में आप 24 जोड़ोगे, 24 जोड़ के क्या संख्या हो जाएगा 1926 आ जाएगा, 1926, और उसको भागो 60 से तो उधर तो 32 रहेगा, या शेष क्या बचेगा 6 बच जाएगा। तो 6 बचेगा, उसे 1 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा, गणित में कहीं विरोध नहीं रहेगा। 24 जो 60 कर भाग देने पर गत संवत्सर जो आएगा वो 6 आएगा, 1 जोड़ूंगा, वर्तमान संवत्सर 7 बन करके विरोध समाप्त हो जाता है। अब आता है ठीक है आपने संवत्सर निर्णय ले लिया, जैसे यहाँ था 7वां संवत्सर, इसी प्रकार से सबके अलग अलग आएगा, अपने अपने जन्म का संवत देख लो, है कि नहीं, उस संवत का क्या नाम है इससे तय हो गया। अभी संवत की गणना करो और नाम तय हो जाएगा, और जो नाम तय हो गया उस नाम के अनुसार आप पर क्या फल पड़ेगा, क्या आप उस संवत में जन्म लिए हैं। मतलब जैसे आप सबसे पहला कौन था प्रभाव, प्रभाव नाम के संवत में आपका जन्म हुआ, उसे क्या असर होता है उस संवत्सर पैदा हुए पूरे लोगों के ऊपर, वह बता रहे संवत्सरों के फल। अब यहाँ से पूरे 60 श्लोक 60 संवत्सरों फल बताने के लिए चलेगा। पहला वाले बता रहे प्रभाव नाम का फल, जाति स्वकुल धर्मात्मा विद्यावांश महाबल क्रूरश्च कृतविद्यश्च जायते प्रभवोदय। प्रभव नामक संवत्सर में जो उदय हुआ, मैंने जो जन्म लिया हुआ है, वहां पर उस व्यक्ति के ऊपर, उस बालक या बालिका के ऊपर ये सब प्रभाव हो जाते हैं। अपनी जाति और स्वकुल, स्व जोड़ देना, स्व मध्य में स्वजाति स्वकुल, दोनों के अनुरूप चलने वाला, दोनों के विहित धर्मों के अनुष्ठान करने वाला वो धर्मात्मा होता है। जाति स्वकुल धर्मात्मा, धर्मों के समय का आचरण करने वाला, विद्यावांश विद्यावान होगा, और विद्वान होते हुए कमजोर नहीं रहेगा, किंतु महाबल, धन बल, विद्या बल, आयुर्बल, सर्वबल युक्त होगा, शरीर बल युक्त हो रहेगा। लेकिन एक कमी रहेगा, वो क्रूरश्च, क्रूर रहेगा, क्रूरता उसके अंदर अवगुण रहेगा। कृतविद्यश्च, तथा शास्त्रोंग व मर्मज्ञ होगा।
ये सब प्रबोधाय जायते, प्रभो नाम संवत्सर में पैदा होने वालों में ये सारी चीजें लगभग मिल जाएंगी। विभव नाम का संवत्सर जो पैदा होते हैं उनका स्त्री स्वभाव चपलस तस्कर सधनी तथा परोपकारी पुरुषो जायते विभवोदये। विभव संवत्सर में उत्पन्न हुआ पुरुष स्त्री जो स्वभाव है उनके क्या होता है, पुरुष हो तो स्त्री भाव स्वभाव वाला, लड़की हो तो पुरुष स्वभाव वाला हो जाए। देखने में लड़की है लेकिन लड़के से भी ज्यादा तेज हर मामले में, और कोई देखने में लड़का है लेकिन लड़की से भी महातेज अपने व्यवहार में। विपरीत स्वभाव वाले होते हैं, कईयों का चाल ढाल सब कुछ वैसे हो जाता है, वो चलते में तो लगता है औरत चल रही है, जब उधर लड़का है अरे ये तो क्या, भ्रमित हो जाता है आदमी। ये लड़की और ऐसे लेफ्ट राइट करके चलेंगे हट फट करके, लगता है कि लड़की के लिए क्या है भाई, लोग बोलते हैं एटम बम है आज की भाषा में लोग कहते थे लड़की नहीं एटम बम है। तो चपल और क्या, दूसरा गुण उसका चपल होना, विपरीत स्वभाव और चपलता, और चोरी करना, तस्करा, चंचल प्रकृति वाला, तस्कर में चोर स्वभाव वाला, लेकिन फिर भी धनी भी रहता है, एवं धनी होते हुए उस धन का दुरुपयोग नहीं करता, परोपकारी च। एक बहुत बड़ा डकैत जैसे था, वो बड़े बड़े छापे मार लेता था, बैंकों को लूट लेता था, अरबपति करोड़पति घर में घुस कर लूट लेता था। बहुत मुश्किल से पकड़ में आया, उसे पूछा कि तुम ऐसे क्यों करते हो? कहते लोग फालतू इधर उधर धन क्यों रखते हैं, हम उसको निकाल लेते हैं। लोग फालतू रखो निकाल रहा हूँ, ऐसे नहीं लेता मैं। वो कहता है तो लेके करोगे क्या? कहते आई मैं दिखाता हूँ क्या करता हूँ। उन्हें ले गया मथुरा में, वृंदावन में कई विधवाओं का जो वृद्धाश्रम बना रखा है वो चला। अमरनाथ की यात्रा में कई जगह तंबू लगा करके खाना पानी की व्यवस्था रखा हुआ है। और एक आइए अगला कुंभ में देखिए हम क्या करते हैं। कुंभ मेले में 6 ट्रक कंबल ले गया, जहां भी देख रहे हैं लोगों को लगा दिया, नौकरी में लगा दिया लोगों को। 50 से ज्यादा लोग थे नौकरी में। अरे जाओ देखते रहना, शाम के बाद कोई भी ठुठुरतवा मिलता है उसे कंबल उड़ा के आना है। इन सब की तनख्वाह, ये सब कंबल वो पैसे से आता है, हम उससे कर रहे हैं। भले हम चोरी डकैते हैं, इनमें अपने लिए कौड़ी इस्तेमाल नहीं करता। मेरे अपनी खेती से मेरा भोजन घर का चलता है। ऐसे लोग ये विभव संवत्सर में पैदा हुआ होगा वो बंदा, तभी वो कह रहा है चोर हूं धनी हूं, लेकिन चोरी और धन परोपकार के लिए होता है। ऐसे पुरुष नारी पैदा होते हैं विभव नामक संवत्सर में। शुक्ल नामक संवत्सर में शुद्ध शांत सुशीलश्च परदारा बिलाशुक परोपकार करता च निर्धन ही शुक्लज। 2 अवगुण 3 गुण है। एक शुद्ध अंतःकरण वाला तो है, लेकिन शांत चित्त भी है, सुशील भी है, फिर भी दूसरों के पत्नियों को देख करके थोड़ा सा वो गड़बड़ा जाता है, लाइन में ले लेता है उसको। परोपकार करता च, और परोपकार भी करता है। अतएव अब दूसरे स्त्री को फंसाओगे तो पैसा खर्च तो करना ही पड़ेगा। निर्धनश्च, निर्धन हो जाता है। सही शुक्ल जहा, शुक्ल नाम संवत्सर पैदा होने वालों का अधिकतर स्वभाव ये मिलता है। प्रमोद नाम संवत्सर के बारे में कथन करते हैं। क्वचित लक्ष्मी क्वचित भार्या बंधु मित्रारि विग्रह राजपूज्य प्रधानश्च प्रमोदाब्द भवो नरः। जो प्रमोद नाम संवत्सर में उत्पन्न होता है वह जीव कहीं तो लक्ष्मी धन वाला हो जाता है, और कहीं पत्नी वाला भी हो जाता है। भाई मित्र ही नहीं, शत्रुओं के साथ भी विरोध करने वाला होता है। बंधु मित्र अरि सबके साथ विग्रह, सबसे लड़ने वाला हो जाता है। भाई बहन से लड़ जाएगा,
बंधुओं से लड़ जाएगा, मित्रों से भी लड़ाई कर लेगा, किसी के साथ उसके तालमेल बनता नहीं। लेकिन फिर भी राजपूज्य, राजा के द्वारा मान्य रहेगा वो, और ग्राम प्रधान की लड़ाई लड़ेगा तो चुनाव लड़ेगा तो प्रधान भी बन जाएगा। कुछ लाभ है तो कुछ नुकसान है। हर युग का ये बता रहे संवत्सर की महिमा है। प्रजापति संवत्सर में प्रजापालन संतुष्ट दाता भोक्ता बहु प्रजा विदेशेषु समाख्यातो वित्त हेतु प्रजापतौ। यह एक भी अवगुण नहीं है, देख लो। प्रजापति संवत्सर में जो पैदा होते हैं सब सद्गुण वाले ही होते हैं। प्रजापालन संतुष्ट, उनको जो है प्रजा पालन करने में बड़ा संतोष होता है। अभी तक 4 संवत्सर में कुछ गुण है तो कुछ अवगुण था, यानी यहाँ सब गुणी गुण बना कर रहे हैं। प्रजा पालन में संतुष्ट है, दाता है वो, भोक्ता है वो, बहु प्रजा वाला है, विदेशों में भी वित्त है तो समाख्या, तो धन के कारण से जो है विख्यात होने वाला होता है। अंगिरा नामक संवत्सर, छठा संवत्सर, क्रियाद्याचार संपन्नो धर्मशास्त्रागमादिषु आतिथ्य मित्र भक्तोयम अंगिरो जात उच्यते। अंगिरस नामक इस संवत्सर में जब पैदा होते हैं, इनमें भी केवल गुणी गुण है, अवगुण नहीं है। विक्रिया आदि आचार संपन्नो, वेदोक्त जो क्रियाएं हैं, धर्म है, याग हैं, उन्हीं को आचरण करने के स्वभाव वाला होता है। धर्मशास्त्र आगम आदि ग्रंथों में, वेदादियों में दक्ष होता है। धर्मशास्त्र आगम आदिशु, और आतिथ्य मित्र भक्तोयम, अतिथि एवं मित्रों का भक्त होता है। ऐसा है जो अंगिरस नामक इस संवत में पैदा होने वाले लोग। श्रीमुखा, लड़कियां भी जो संवत्सर पैदा होते हैं, ऐसे औरत जैसे किट्टी पार्टी करते रहते हैं, सहेलियों को बुला बुला करके किट्टी पार्टी करते ना। मित्र भक्त है, सहेलियों का भक्त है, अतिथि भक्त भी होते हैं ऐसे लोग। श्रीमुखा धनवान देव भक्तश्च धातु व्यवहृत कृति पाखंड कृत कर्माच श्रीमुखे तो भवे नरः। श्रीमुख में पैदा होने वाले जीव में तो गुण अवगुण दोनों है। यहाँ पर धनवान होना गुण है, देव भक्त गुण है, धातु व्यवहृत कृति, धातुओं के व्यवहार में अत्यंत निपुण है, धातु संबंधी कार्यों में निपुण है। लेकिन एक गड़बड़ी है उसके अंदर, पाखंड कृत कर्मा, पाखंड युक्त कर्म कार्य करने वाला, केवल दुनिया को दिखावा के लिए कर्म करता है। लोग वाह वाह कहे, हाँ क्या बढ़िया है, इसीलिए ही जो है कर्म करते हैं। ये अवगुण है उनमें, बाकी अच्छे गुण थे। ये श्रीमुख नामक संवत्सर में पैदा होने वालों का स्वभाव अधिकतर होता है। भाव नामक संवत्सर में क्या होता है? भावनां कुरुते नित्यम कर्मकर्तापमान भवेत मत्स्य मांस प्रियश्चैव जायते भाववत्सर। यह गड़बड़ है थोड़ा इनमें भी। कुरुते नित्यम भावना, जो व्यक्ति भावना संवत्सर में पैदा होता है वह प्रतिदिन उत्कृष्ट भावना करने वाला होता है। राष्ट्र भावना, देव भावना, भक्ति भावना, नहीं गुरु भावना, अच्छी भावना वाला हो रहता है। कर्म कर्ता अपमान भवे, और कर्म करने में अत्यंत कुशल भी हो जाता है। किंतु अवगुण क्या है इसमें? मांस मत्स्य आदि खाने वाला होता है। मत्स्य मांस प्रियश्चैव, ये कोई खाने वाला ही होना कोई जरूर नहीं है, मत्स्य पालन करता है। आजकल होते हैं ना, क्या बोलते हो, पानी वाला होता नहीं, एक्वेरियम ना, अंग्रेजी में एक्वेरियम कहते हैं कि नहीं, उसको पालने वाला बेचता है। वो ग्लास में होते हैं ना मछली दौड़ते, लेकिन खुद वो खाता थोड़ी है, खाता नहीं। ऐसे भी लोग हमने देखा, यही ऋषिकेश में बंदा बेचता जरूर है और खाता कभी नहीं। पालने में बड़ा अच्छा लगता है, खूब मछलियों को पालेगा। जो खरीदते हैं उनके यहाँ कोई शिकायत है तुरंत चला जाएगा, अरे यार तुम्हारा मछली कैसे मर गया, नहीं मरना चाहिए। मछली मरा सुन के बड़ा बुरा लगता है,
ऐसे कैसे हो गया, आपने कुछ गड़बड़ किया है, तुरंत जाएगा उन्हें घर में बैठ के सब ठीक ठाक करके सफाई सफा करके एकदम चकाचक। मत्स्य पालन में प्रेम है, ये मत्स्य खाने में प्रेम नहीं। लेकिन ये दूसरे में कैसे घटा हो गया, मांस प्रिय चाहिए, अधिकतर जब मांस बेच जरूर खाता भी है वो, ऐसे एक भी हमें आज तक नहीं मिला जब मांस बेचता और नहीं खाता होगा, असंभव है ना। इसलिए का गुण तो रह गया, इसे दूसरे को भी खाने वाला ही ले लो। मैंने बंगाल में पैदा हो गया, उड़ीसा में पैदा होंगे लोग ज़्यादा नहीं, मछली खाने वाले, या विदेशों में सब देशों में खाते पीते ही नहीं। युवा नामक संवत्सर की महिमा बता रहे, देखिए, भार्यार्तो जल भीतश्च व्याधि दुखादि पीड़ितः सर्वदा प्रीति संयुक्त युवा संवत्सरे फलम। युवा नामक संवत्सर के फल है जो पैदा होने वालों को भार्यार्थ, जो पत्नी से बड़ा दुखी रहेगा। पत्नी दुखी करती है और पत्नी को जितना भी खुश करने की कोशिश करो, खुश कभी होती ही नहीं। अभी एक पति पत्नी हमारे सामने आता है, उसने खुश करने के लिए बेचारा ले गया, कहाँ ऊपर ले एक जगह है लद्दाख, वो घुमाया फिराया, वहाँ वहीं पर झगड़ा हो गया। आने के बाद 2 दिन तक बात भी नहीं करी, ले भाई लाया घुमाया फिराया, लाख रुपया खर्च किया बेकार के। और कहते क्या करूँ समझे, कैसे इसको खुश करूँ। मैंने एक ही तरीका, 2 चाटे मार के खुश कर दो, और क्या करोगे। तो खर्च करके खुश नहीं, कपड़ा लेके खुश नहीं, किसी खुश नहीं, मैंने वो जूते की ही लायक है, यही तात्पर्य होता है। इसे कहा ना ताड़न के अधिकारी, तुलसीदास ने ऐसे लोगों के लिए कहा है, ऐसी नारी के लिए कहा ताड़न के अधिकारी। ढोल गवार पशु और नारी, ये सब ताड़न के अधिकार, इसलिए कहा है। भार्यार्थ, इस पर बोल रहा था पत्नी से पीड़ित होता है आदमी, जल भीतश्च, और जल को देखते भयभीत हो जाता है। एक बार एक माता रोज नहाता था, एक बार गंगा जी को थैट मार दिया, उसको लात ले गई आगे और चिल्ला लगे बचाओ बचाओ, गंगा जी ने बाहर फेंक दिया और जिंदा तो हो के बच गया। अब तो मैं गंगा जी के किनारे कभी जाऊंगा ही नहीं, जल भीतश्च, इतना भय हो गया उसको जल से, गंगा जी से, बस पूछो। वो जाएगा तो बंदे के ऊपर से दर्शन करके हाथ जोड़ के आ जाता है। जल भीतश्च, और व्याधि दुखादि पीड़ित, स्वयं व्याधि एवं दुखों से पीड़ित रहता है, तथा सर्वदा, फिर भी सर्वदा प्रीति युक्त संयुक्त, फिर भी सर्वदा प्रसन्न रहता है। भले पत्नी परेशान कर रही है, जल से भय है, स्वयं में भी व्याधि दुखादि है, फिर भी वो प्रसन्न रहने की कोशिश करता है, बाहर से कम से मुस्कुराते रहता है। ऐसा होता है युवा नामक संवत्सर का फल। और धाता नामक संवत्सर का फल बता रहे हैं। सर्वलोक गुण गौरव युक्त सुंदरोप्यतित राम गुरु भक्त शिल्प शास्त्र कुशलश्च सुशीलो धात्रिवत्सर भवो ही नर स्यात्। धाता नामक संवत्सर में जो पैदा होता है उस मनुष्य का यह फल होता है। सर्वलोक, यह पूरे गुणी गुण है, सर्वलोक गुण गौरव युक्त, धाता से जो उत्पन्न होंगे वो सभी प्रकार के सुख सुसंपन्न हो जाएंगे। सर्व, सभी प्रकार के लोक गुण, इस लोक में होने योग्य गुण एवं गौरव से युक्त होगा, सभी प्रकार के गुण और गौरव से युक्त होगा। देखने में सुंदर शरीर वाला भी होगा और अतिशयश्च गुरु भक्ति संपन्न, वह अतितराम गुरु भक्त, अतिशयेन गुरु भक्ति उसके अंदर रहेगी। शिल्प शास्त्र कुशलश्च, और साथ साथ शिल्प शास्त्रों में वह निपुण होता है, स्वभाव से सुशील होता है। ये संवत्सर बढ़िया है, जो पैदा होता है गुणी गुण अच्छा ही अच्छा है, इसमें बुरा कुछ नहीं। 2 पहला गए, एक 3 है, अभी तक गए कितने आपके 10, 10 में से 3 है जो विशुद्ध अच्छे माने जाए, बाकी सब में मिलावट है, कुछ अच्छा कुछ बुरा।
ईश्वर नामक संवत् में धनी भोगी तथा कामी पशुपाल प्रियो भवेत अर्थ धर्म समायुक्त नर ईश्वर संभव। ईश्वर नाम संवत्सर जो उत्पन्न हुआ व्यक्ति है वह धनवान होगा, भोगी भौतिक भौतिक जितने भी सुख है उन सुखों का उपभोग करने वाला होगा तथा कामी होगा। ये एक थोड़ा सा अवगुण घुस गया, बाकी सब ठीक था। कामी रहेगा वो, जहाँ तक आंख लगाते रहेगा। पशुपाल प्रियो भवेत, ले और पशुओं को पालन करना बड़ा प्रीति रहेगी उसको। गौ पालन करेगा, नहीं घोड़ा पालन, खच्चर पालन, अनेक प्रकार पशुओं को पालने वाला। ये कहना हो देवी पशुपालन बड़े नाम है उसका, क्या है? हाँ, मेनका नाम की है, गांधी, वो बड़ा पशुपालन प्रिय है। घर में घुसो तो जंगल जैसे बनाती है घर को, अंदर घर सब पेड़ पौध दुनिया पर लगा रहा, अनेक प्रकार की चिड़िया, अनेक प्रकार की सब पाल रखी। तो पशुपाल प्रिय और अर्थ धर्म समायुक्तो, अर्थ एवं धर्म दोनों से युक्त है, ऐसे रहने वाला होता है जो ईश्वर नाम संवत्सर में पैदा होने वाला मनुष्य हो। सारे गुण है इसमें, लेकिन थोड़ा सा कामित्व हट जाए बाकी सब अच्छा है। इसलिए बता रहे हैं जो संवत्सर पैदा हुए व्यक्ति को संकेत दे रहे हैं तुम्हारे अंदर ये अवगुण रहेगा, इस अवगुण पर नियंत्रण करो। सारा जीवन उसको उस अवगुण पर ध्यान रखना पड़ेगा, उस अवगुण पर विजय पाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुधान्य नामक संवत्सर का फल वेद शास्त्र रतो नित्यम कला गांधर्व गायन नाति गर्वी सुरापश्च जायते बहुधान्य के। वेद शास्त्र तो नित्यम, बहुधान्य नामक संवत्सर जो पैदा होने वाला है वह निरंतर वेद शास्त्र में के अध्ययन में लगे रहने वाला होता है। कला गांधर्व गायन, कला एवं नृत्य गीत आदि गायन करने में अत्यंत कुशल होगा। लेकिन दो अवगुण हैं, अति गर्वी नाति गर्वी, अति गर्वी भी नहीं और लेकिन विद्या ददाति विनयम भी नहीं। गर्ववान पुरुष रहेगा, घमंड रहेगा अपने विद्याओं के ऊपर, कला के ऊपर घमंड रहेगा। और सबसे दूसरा खराबी है सुरापश्च, दारू पीने वाला। इसलिए आजकल बहुत सारे पंडित लोग भी दारू पीते हैं रोज शाम के बाद, जो है सुरापा। वेद शास्त्र क्या होता है, दिन भर रुद्री पाठ करेंगे, शाम को पाए ठाए पी करके सो जाएंगे। अधिकतर ये संवत्सर में पैदा होगी परंपरा चल रही होगी सुरापश्च। लेकिन आदमी को सतर्क होना चाहिए। यह अवगुण इसलिए बताया गया, आपके अंदर जो घमंड है उसको त्यागो, और ये जो मद्यपान आदि करने की जो प्रवृत्तियां हैं उस पर अंकुश लगाओ। जायते बहुधान्य के परदाराभिलाषी च परद्रव्य रथो नरः व्यसनी द्युतवादी च प्रमाथिनो भवे नरः। प्रमाथी नामक जो संवत्सर में पैदा होते पूरा अवगुण ही अवगुण है, कुछ भी गुण है ही नहीं। यहाँ उसे सारा जीवन संघर्ष में ही चलेगा उसका बेचारे का। परदाराभिलाषी च, दूसरे के पत्नियों की अभिलाषा करता है। परद्रव्य रतो, दूसरे के धन में नजर गड़ाए रखता है, कैसे वो धन मेरा हो जाए, कैसे वो मेरा हो जाए। व्यसनी, और विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन करने वाला होगा। और द्यूतवादी च, जुआरी होता है, जुआ खेलने वाला होता है। ऐसे प्रमाथी नामक किस प्रमाथिनी भवे नरः, प्रमाथी नाम संवत्सर में जन्म लेने वाला इतने प्रमथन करने वाला होता है। विक्रम नामक संवत्सर का फल बता रहे हैं। संतुष्टो व्यसने सक्तः सप्रतापो जितेन्द्रिय शूरश्चकृत विद्यश्च विक्रमे जायते नरः। विक्रम संवत्सर में जब पैदा होते हैं वे सबसे पहले संतोषी होता है,
व्यसने सकता, लेकिन व्यसन में आ सकता, ये भी नशेबाज होगा, ये अवगुण है। प्रतापी होता है, सब प्रताप हो, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, शूर, वीर और कृतविद्यश्च, शास्त्रों में ज्ञाता भी है। यानी एक वही अवगुण है, या व्यसनीय रहता है, व्यसने सकता। बाकी सब गुण रहते हुए एक जैसे से पता लगता है, देखो ना, जितेंद्र भी हो जाएगा क्या, व्यसन छूटेगा नहीं। ये कैसे जितेंद्रियता भाई, विचित्र जितेंद्रिय है। तो मैंने बाकी सब इंद्र को जीत लाए, ये इंद्र नहीं जीत पाया। पिए बिना रसना नहीं मानती है, या घ्राण इंद्र नहीं मानता है, उसका सुगंध थोड़ा आना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, दारू, उसका गंध आ करे तो गंध आना चाहिए, हाँ तब ठीक है। तो ऐसे दो इंद्रिय नहीं है, दो इंद्रिय का विजय नहीं, बाकी इंद्रिय विजय है, समझना पड़ेगा, तभी तो वैसे नहीं हो पाएगा। सर्वेंद्र चित्त तो हो ही नहीं सकता ना, वैसे नहीं, विरोधाभास हो जाएगा यहाँ पर। इसीलिए जितेंद्र का तात्पर्य होता है जिन इंद्रियों को लेकर उसका व्यसन है, उससे भिन्न इंद्रियों पर विजय पा लेता है, लेकिन वो उस इंद्रिय पर विशेष तौर पर नहीं पाता है। वृष नामक संवत्सर की कहानी बता रहे, स्थूलोदर स्थूल कचोल पपाणि कुलापवादी कुलसेवकश्च धर्मार्थ युक्तो बहुवित्तहारी वृषे प्रजातश्च भवेन मनुष्य। वृषना संवत्सर में उत्पन्न हुआ मनुष्य के स्वभाव हुआ करेगा अधिकतर स्थूलोदर। वृषना संवत्सर में जब पैदा होते हैं वो मोटे तुंदिल पेट, तुंदिल कहते हैं, मोटे पेट वाले होंगे। पेट पर तबला बजाओ नहीं, जिन्हें मोटे मोटे पेट, एक मंडलेश्वर जी थे, यू करते भी थे, इतना मोटा पेट था, 2 बार चर्बी निकालवाया ऑपरेशन करके, तब भी वो बढ़ गया, उतना ही हो गया वापस, और शरीर छूटने तक ऐसे ही रह गया। तुंदिल पेट वाले, स्थूलोदर, स्थूल कचो, मोटे पेट नहीं केवल, चल मोटे बाल भी है उनका, बाल भी मोटे मोटे, अल्प पाणी ही, लेकिन छोटे छोटे हाथ होते हैं उनके। कुलापवादी, स्वकुल का निंदक होता है, और कुल सेवकश्च, स्वकुल का निंदक होते हुए वह स्वकुल की सेवा भी कर लेता है। अपने स्वजन की निंदा करता है लेकिन फिर भी सेवा भी कर लेता है। माता पिता की निंदा भी गए, माँ ऐसा है, बाप ऐसा है, गड़बड़ है सड़बड़, फिर भी माँ बाप की सेवा करते रहेंगे। उनकी निंदा करेगा जरूर, उनकी अवगुणों को बोल भी देगा, उनके मुख पर भी बोल देगा, लेकिन सेवा करने में पीछे नहीं हटेगा। धर्मार्थ युक्त बहुवित्तहारी, धर्म अर्थ से युक्त है एवं बहु अधिक धन संग्रह करने वाला होता है जो वृषना संवत्सर में जन्म लेता है।